अपने पड़ोसी को देखकर मुस्कुराइए और कहिए, भाई कैसे हो? ठीक हो, चंगे हो, आनंद में हो? अगले रविवार को मिला था मैं आपसे, फिर आज मिल रहा हूं। माफ करना, बीच में फोन करने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये सप्ताह जरूर फोन करूंगा, हाल पूछूंगा। आमीन। कर सकते हैं ऐसा एक व्यक्ति को? ऐसा नहीं है कि बेचारा परेशान हो जाए, ऐसा मत करना। एक व्यक्ति को एक ही फोन करे, ये सभा खत्म होने के बाद एक दूसरे को बोल देना, मैं करूंगा फोन तुझे, हाल पूछूंगा। कुछ प्रार्थना का विषय हो तो मुझे बताना, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, मैं भी मेरा हाल तुझे बताऊंगा। आमीन, हालेलुया। कर सकते हैं? प्रभु चाहता है हम एक दूसरे की सुधि ले। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 8वें अध्याय उससे 5 से लेकर 13 तक के वचनों के अंदर हमने एक सूबेदार व्यक्ति के प्रतिक्रिया को देखा था। एक सूबेदार जिसका दास बीमार है, बड़ी तकलीफ के अंदर है, और उसने यीशु के बारे में सुना कि यीशु एक ऐसा व्यक्ति है जो बीमारों को चंगा कर सकता है। उसने कुछ यहूदी पुरनियों को यीशु की ओर निवेदन करने के लिए भेजा और कहा कि जाके आप निवेदन कीजिए यीशु से कि वो मेरे दास को आके चंगा करे। फिर हम पढ़ते हैं कि अभी यीशु रास्ते में ही था, तो फिर और कुछ लोगों को वो सूबेदार जो है वो यीशु के पास भेजता है और कहता है कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, इसीलिए मैं खुद तेरे पास नहीं आ पाया, क्योंकि वो अन्य जाति था। मैं जानता हूं प्रभु कि मैं कौन हूं, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तू जहां है वहां से कह देगा तो मेरा दास ठीक हो जाएगा। क्योंकि उसने इस बात को समझा था कि एक अधिकार के अंदर क्या सामर्थ है, उसका क्या महत्व है, क्योंकि वो खुद भी अधिकारी था, सूबेदार था, गवर्नर था रोम के अंदर। वो जानता था कि इस बात को कि अगर जो कोई अधिकार है किसी के पास तो वो किस तरह से अधिकार काम करता है। उसने सुन रखा था कि यीशु के बारे में कि वो अधिकार से भरा हुआ है, तो उसने बोला अगर जो ये अधिकार से भरा हुआ है तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि वो कहां से भी बोल दे बीमारी ठीक ना हो। आमीन, हालेलुया। हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि हम तेरे घर पे आकर हम दुआ करेंगे, करना है, लेकिन यहां से हम एक बात और सीख सकते हैं कि अगर जब यीशु मसीह के अधिकार के अंदर हो तो आप घर से बैठ के बहुत सारी परिस्थितियों को बदल सकते हो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आप अपने अधिकार पे नहीं, यीशु मसीह के अधिकार पर यह करने जा रहे हो। आप घर पे बैठ के जब घुटने टेक कर दुआ करते हो तो आपको पता नहीं है कि कहां पर जहां बहुत कुछ बदल रहा है। आपको शायद दिखता ना हो, लेकिन एक दिन वहां पर हम सब कुछ साफ साफ देख पाएंगे। जब यीशु ने उस अधिकारी की, उस सूबेदार की ये प्रतिक्रिया को देखा तो उसने भीड़ को, वो भीड़ जो अन्य जाति की भी है और वो भीड़ जो उसके अनुयायी है और उसके जो खुद के पर्सनल चेले थे वो भी, उनकी ओर पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि मैंने सारे इज़राइल के अंदर ऐसा विश्वास नहीं पाया है। हमने वहां से लेसन लिया था कि यीशु मसीह चाहता है अपने अनुयायियों से कि वो एक अनोखे, एक अद्भुत विश्वास रखने वाले बन सके। वो नहीं चाहता कि वो ऐसे विश्वासी बने जो ठनठनाते हुए पीतल की तरह है। वो अपेक्षा करता है जो उसके पीछे चलते हैं कि उनके अंदर कुछ वो अनोखा देखे, कुछ अद्भुत देखे। हम देखते हुए आ रहे हैं वो कौन सी अद्भुत बातें हैं जो यीशु चाहता है अपने अनुयायियों के अंदर कि हम बने। मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय से हम लोग सारी बातें देखते हुए आ रहे हैं। वहां पर एक और लेसन है, यीशु चाहता है कि हमारा विश्वास क्या हो, एक अनोखा विश्वास हो जिसे देखकर परमेश्वर प्रसन्न हो, जिसे देखकर यीशु कहे मैं ऐसे विश्वासी को देखना चाहता था। हालेलुया। सूबेदार की इस प्रतिक्रिया से हम इस बात को समझ सकते हैं कि यीशु की इच्छा है, यीशु की चाहत है कि हम केवल विश्वासी नहीं बन पाए,
ना रहे, हम लोग विश्वास के अंदर कुछ अद्भुत जोड़े ताकि वो देखकर प्रसन्न हो। ऐसा क्या जोड़ सकते हैं विश्वास के अंदर ताकि वो विश्वास अनोखा बने? मैं पिछले समय से आपको बताया, पतरस इस बात को हमें खोलकर बताकर देता है कि क्या जोड़ने से वो विश्वास जो है वो अनोखा विश्वास बन जाता है, वो अद्भुत विश्वास बन जाता है, जिसे परमेश्वर देखकर प्रसन्न होता है, जो यीशु मसीह अपने अनुयायियों के अंदर देखना चाहता है। दूसरा पतरस एक उसका 5 से लेकर कुछ 7 तक पतरस हमें बताकर देता है कि तुम्हारे विश्वास के अंदर ये बातें जोड़ो ताकि तुम्हारा विश्वास क्या हो? अद्भुत हो, अनोखा हो, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। दूसरा पतरस 1 उस 5 उसका 7 में पतरस कहता है कि तुम्हारे विश्वास को खाली मत रखो, उसके अंदर सद्गुण जोड़ो, फिर समझ को जोड़ो, फिर संयम को जोड़ो, फिर धीरज को जोड़ो, फिर भक्ति, फिर भाईचारे की प्रीति, फिर उसके अंदर प्रेम को जोड़ो, ताकि तुम्हारा विश्वास जो है वो विश्वास बने जो परमेश्वर देखना चाहता है। पिछली बार हमने देखा था कि विश्वास के अंदर सद्गुण जोड़ने का मतलब क्या है। हल्का सा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कनेक्शन हो सके। सद्गुण मीन्स वो बातें या वो गुण जो परमेश्वर के अनुसार सही है, संसार की दृष्टि के अनुसार नहीं। जब आप ऐसी बातों को अपने जीवन में लाते हो तो एक ऐसा चरित्र को आप उत्पन्न करते हो जो सद्गुण बन जाता है। समझ पा रहे? जब दुनिया कहती है कि व्यभिचार जो है वो शारीरिक संबंध तक ही सीमित है, और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी आंख और तुम्हारी सोच भी साफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। जब आप इस बात को अपने जीवन के अंदर अपनाते हो तो एक ऐसे चरित्र को धारण करते हो जो सद्गुण है। वैसे ही हर एक क्षेत्र के अंदर हमें जब परमेश्वर का क्या तरीका है या परमेश्वर की सोच क्या है, जब हम इस बात को लेते हैं और उसको अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर ऐसे गुणों को जोड़ रहे, ऐसे चरित्र को जोड़ रहे हैं जो हमारे विश्वास को अनोखा बनाएगा, जो परमेश्वर देखना चाहता है। आमीन, हालेलुया। मैंने बताया था जब हम संसार की दृष्टि से हटकर परमेश्वर की दृष्टि को अपनाते हैं तो हम उसे राजा बनाते हैं, खुद के राजा से हम उसको राजा बनाते हैं। समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले विश्वास के अंदर सद्गुण जोड़ना है, सद्गुण जो परमेश्वर के अनुसार सही हो, वो बातें, ताकि हमारा उस तरह से चरित्र बने। फिर मैंने आपको बताया था कि पतरस कहता है कि वहां पर शांत मत रह जाओ, वहां पर रुक मत जाओ, तुम्हारे सद्गुण के ऊपर क्या जोड़ो? समझ को भी शामिल करो। एक ट्रांसलेशन इस तरह से कहता है बिहेव वाइसली। इसका मतलब है कि तुम्हारे विश्वास के अंदर समझदारी के व्यवहार को शामिल करो। मैंने आपको बताया था कि पिछली बार समझदारी के व्यवहार को शामिल करना है, परिपक्वता की ओर आगे हमें बढ़ना है, बच्चों के व्यवहार को हमें छोड़ना है। पतरस कहता है कि तुम्हारे विश्वास को तुम अनोखा बनाना चाहते हो, अद्भुत बनाना चाहते हो, तो ये बातों को तुम्हारे विश्वास के अंदर होना जरूरी है। वो विश्वासी कैसा विश्वासी है? सोचो, जो बालकों के समान बिहेव करता है बड़ा होने के बावजूद भी। सोच के देखिए, सुमित अभी भी प्रिंस की तरह हरकत करे तो कैसा लगे? कैसा लगे? चले? वैसा ही है जब हम लोग परिपक्वता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं तो एक दृश्य मैंने आपको दिखाया, वैसा ही हम लोग दिखते हैं उस समय, और यीशु नहीं चाहता कि वैसे हम बने। इसीलिए पतरस के द्वारा वो लिखाता है कि तुम्हारे विश्वास के अंदर क्या करो? परिपक्वता को शामिल करो, समझदारी के व्यवहार को शामिल करो, बालकपन से बाहर आओ, जिम्मेदारी उठाने के लिए अपने आप को तैयार रहो, अपनी बोली को संभालो, क्या बोलते हो। गलत और सही के बीच में अंतर करना जानो, और बहुत कुछ पिछले समय मैंने बताया। उसी के अंदर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं आज। जब पतरस कह रहा है कि तुम्हारे विश्वास के अंदर समझ को जोड़ो, समझदारी के व्यवहार को जोड़ो, परिपक्वता को जोड़ो, तो सवाल आता है कि क्या रीजन है कि बहुत सारे लोग जो है अपने जीवन के अंदर समझदारी के व्यवहार को शामिल नहीं कर पाते, परिपक्वता की ओर आगे नहीं बढ़ते। रीजन क्या है? दो बड़े कारण। सबसे पहला बड़ा कारण है कि वो अपने जीवन में, अपने विश्वास के जीवन के अंदर, परिपक्वता के अंदर शामिल नहीं है,
क्योंकि बहुत सारी बातों का उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, पता ही नहीं है। अब पता ही नहीं है तो फिर परिपक्वता में आगे बढ़े कैसे? आप कहोगे भैया ऐसे कैसे? समझदारी का व्यवहार को शामिल करना है, ओके, समझदारी से व्यवहार करना है, उसके लिए ज्ञान की क्या जरूरत है? एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ज्ञान के बगैर आप समझदारी के व्यवहार को शामिल नहीं कर सकते, आप परिपक्वता के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। सोच के देखिए, जिसको ज्ञान ही नहीं है वो कैसे आगे बढ़ेगा? एक छोटा बच्चा जिसको पता ही नहीं है कि छुरी क्या कर सकती है, नाइफ क्या कर सकता है, वो छुरी से खेल रहा है, आप उससे अपेक्षा कर सकते हो उसकी उंगली ना कटे? हां, अपेक्षा कर सकते हो उसकी उंगली कटेगी? क्यों? क्योंकि उसको छुरी के बारे में ज्ञान नहीं है, उसको पता नहीं है। अगर जो उसको पता हो जाएगा, जहां फिर एक छोटे बच्चे को बहुत जोरदार करंट लगता है क्योंकि वो अपने नंगे हाथों से जिसके वायर को छूता है, जिससे करंट पास होता है, तो फिर उसको करंट नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों लगा? क्योंकि उसको पता नहीं है भाई, अभी तक वो उस समझ के अंदर शामिल नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है कि इसको हाथ नहीं लगाना है, अगर जो हाथ लगाऊंगा तो करंट आएगा, छुरी से नहीं खेलना है वरना मेरा हाथ कट जाएगा। एक फॉरेनर बाहर से आता है, एक ऐसी बिजनेस कंपनी से वो अपना व्यवहार करना शुरू कर देता है क्योंकि पहले से जो दिवालिया है, क्योंकि फिर फॉरेन से आया, उसको पता नहीं है कि यार ये जो कंपनी है दिवालिया है, पहले ही 10 बार दे चुकी है दिवालिया। अब पता ना होने की वजह से क्या कर रहा है, वो उससे बिजनेस करता है। मार खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा 100%। क्यों मार खा रहा है? क्योंकि उसे पता नहीं है, ज्ञान नहीं है उसके बारे में। एक व्यक्ति को बहुत जोरों से भूख लगी थी, उसके जेब में $100 पड़े हैं। कितने? $100 पड़े हैं। एक बड़ा पाव खाना है, लेकिन उसको $100 क्या होता है पता ही नहीं है। क्या होगा? रुपया जानते हैं, बहुत सारे लोग डॉलर शायद नहीं जान सकते। बहुत सारे लोगों को डॉलर ना पता हो तो फिर क्या करेंगे? शायद किसी से जाके मांगेंगे, भैया 10 रुपया देना, वड़ा पाव खाना है। अरे भाई तेरे जेब में $100 पड़ा है, वो $100 पड़ा है, 5,000 पड़ा है, तू 10 वड़ा पाव, और फिर उसको टिप भी दे सकता है अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी वो भूखा का भूखा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है। वैसे ही बहुत सारी बातों का ज्ञान न होने के कारण बहुत सारे लोग जो विश्वासी तो है, बहुत सारी जगह पर परिपक्वता का व्यवहार नहीं कर पाते। अब दूसरा सवाल आप जरूर कहोगे, भैया अगर ये सब कुछ ज्ञान के ऊपर ही निर्भर है तो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता है, फिर वो क्यों नहीं समझदारी का व्यवहार करते? है ना, सवाल आता ना। चलो समझते हैं ज्ञान नहीं है, उसकी वजह से नहीं कर पा रहा तो ओके है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता है। अगर ये ज्ञान के ऊपर ही सब कुछ निर्भर है तो फिर वो क्यों नहीं कर रहे? भैया बताओ। दूसरा कारण जिसकी वजह से, मैंने बताया था आपको 2 कारण है, दूसरा कारण जिसकी वजह से इंसान परिपक्वता का व्यवहार नहीं कर पाता, वो है अपने दिल की कठोरता के कारण। समझ पा रहे? 2 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से इंसान अपने विश्वासी जीवन के अंदर परिपक्वता के अंदर नहीं बढ़ रहा। एक हो सकता है उसको ज्ञान ना हो कुछ बातों का, और हो सकता है कि बहुत कुछ पता है लेकिन अपने दिल को वो कठोर करके बैठा है। और आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ पता है कैसे हमें व्यवहार करना है, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता है, लोग हमें देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी वजह से मसीहत बिगड़ रही है। हम नहीं कह सकते कि उनके पास ज्ञान नहीं है, नहीं। अगर जो तुम्हें पता है उसके बाद भी तुम मसीहत के लिए वो जो कदम तुम्हें उठाने हैं वो नहीं उठा के अपनी मर्जी को, या फिर कभी कभी अपने दिल की इच्छा को पूरा कर रहे हो, तो हम नहीं कह सकते कि आपको शायद पता नहीं है। आप दिल के कठोर हो, आप दिल के कठोर हो चुके हैं। फिर हम ओके क्या करना चाहिए भैया? चाहे दिल के कठोर हो, चाहे ज्ञान ना हो, करना क्या चाहिए? मैं सोच रहा था क्या करना चाहिए।
मैं सोच रहा था कि ऐसा कौन सा कॉमन पॉइंट है जिसकी वजह से हो सकता है कि इंसान जो अपने हृदय से कठोर बन चुका है फिर से वो नम्रताई की ओर बढ़े। मैं सोच रहा था कि ऐसा कौन सा कॉमन पॉइंट है जो इंसान को मदद भी करे साथ में कि वो अपने समझदारी के व्यवहार के अंदर आगे बढ़ सके, वहां पर भी उसकी मदद हो। एक ऐसा पॉइंट, ऐसा कॉमन, वैसे बहुत सारे हैं लेकिन मेरे को ऐसा एक पॉइंट सूझा जिसकी वजह से इंसान की कठोरता खत्म हो सकती है। और बहुत सारे लोग जिनके पास ज्ञान नहीं है, वो अपने जीवन के अंदर परिपक्वता के व्यवहार के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, उनको मदद मिल सकती है। हाँ, करना है, उसके लिए मेहनत करना है। क्या करना है? अपने पड़ोसी को बोलो मेहनत करना है। कौन सा वो कॉमन पॉइंट है जो सहायता करेगा? कौन सा कॉमन पॉइंट जो सहायता करेगा? मैंने पाया कि एक ही है। दूसरी बार हो सकता है कि दूसरा प्रभु मुझे कुछ और बताए, मैं दूं आपको, लेकिन जो उस समय मैंने पाया वो है कि एक बार फिर से हम लोग इस बात को याद करें कि हमने क्यों विश्वास किया है। हालेलुया। एक बार फिर से हम अपने आप को चेक करें कि हमने क्यों विश्वास किया है। और बहुत सारे लोग जो परिपक्वता की ओर आगे नहीं बढ़ रहे, शायद इसके लिए नहीं बढ़ रहे, उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने क्यों और क्या विश्वास किया है। समझ पा रहे हो? अब पता ही नहीं है क्यों और क्या विश्वास किया है तो फिर क्यों आगे चलकर आगे बढ़ने की बात करेंगे। और जो कठोर हो चुके हैं उनके लिए बड़ा जरूरी है इस बात को फिर से एक बात याद करना कि भैया तुमने क्यों यीशु पे विश्वास किया है। आमीन। परमेश्वर का वो प्यार ही है जो इंसान को हर तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। मैं सोच रहा था कि अगर जब इसी पॉइंट के ऊपर सीखना है तो मैं आप लोगों से पूछूं। आज यहां से मैं प्रचार नहीं, मैं सवाल जवाब करूंगा। आप मुझे बताकर दीजिए कि आप लोगों ने ऐसा यीशु में क्या देखा, या फिर बाइबल के अंदर ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से आपने अपने जीवन को यीशु को या फिर बाइबल के परमेश्वर को सौंप दिया, बोला कि प्रभु अब से मेरा ये जीवन तेरा, तू जैसा बोले मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। बोला था ना ऐसा? मेरा सवाल है आज सुबह के समय, क्यों आपने अपना जीवन यीशु मसीह को सोचा? ऐसा क्या देखा आपने यीशु मसीह के अंदर और बाइबल के अंदर? आपके सवालों का जवाब, मेरे सवाल का जवाब। हाँ, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि एक रीजन एक हो जाए तो फिर दूसरा उसी रीजन को दोहराए नहीं। हाँ, कोई है? क्यों विश्वास किया आपने यीशु मसीह के ऊपर? हाँ, थोड़ा जोर से बोलेंगे। हमने देखा कि परमेश्वर ने, यीशु ने हमें सच्चाई की राह पर चलना सिखाया। इसका मतलब है कि हमने इसीलिए भी विश्वास किया है क्योंकि बाइबल हमें नैतिकता की शिक्षा देता है। क्या देता है? हर क्षेत्र के अंदर बाइबल हमें नैतिकता की शिक्षा देता है, जहां पर आगे चलकर बहुत सारे लोग गड़बड़ कर सकते हैं। बहुत सारी अच्छी बातें सिखाते हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जिसको हम नैतिक नहीं कह सकते। वहां पर बाइबल हमें क्या करता है? निरंतर हर एक क्षेत्र के अंदर नैतिकता क्या है बताता है, सच्चाई क्या बताता है, तुझे कहां चलना है वो तुम्हें बता कर देता है। ओके, वेरी गुड। इसके लिए हमने यीशु मसीह पर और बाइबल पर विश्वास किया क्योंकि उसकी शिक्षा जो है वो नैतिकता से भरी हुई है। आमीन। दूसरा, आपने क्यों विश्वास किया? हाँ, राधिका बहन। हमने यीशु में विश्वास किया। राधिका बहन का कहने का मतलब है कि मैं बहुत निराश थी लेकिन यीशु मुझे आशा देता है, मुझे निराशा से बाहर आने के लिए प्रोत्साहन करता है। वो कुछ समय का आशा नहीं देता। हो सकता है कि पृथ्वी की कुछ चीजें आपको वो देने ना दे आपके अंत तक, लेकिन एक ऐसी आशा जो हमें हर कदम पर सहायता करेगी परिपक्वता में आगे बढ़ने के लिए, हमारी कठोरता को बाहर खींच निकालने के लिए, क्योंकि उसने जो आशा दी है वो कभी खत्म होने वाली आशा नहीं है। समझ पा रहे हो? पहला, बाइबल के अंदर
नैतिकता की शिक्षा भरी हुई है, इसके लिए मैंने विश्वास किया। दूसरा, बाइबल है जो मुझे अनंत आशा देती है, जो कोई मुझे नहीं देता। बाकी सारे लोग गुलाटियां खाने की बात कर रहे हैं, बार बार जन्म लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन बाइबल है जो कहता है अगर जो तेरे इस जीवन को तूने अभी सुधारा तो मैं तुझे एक अनंत आशा देने के लिए तैयार हूं, हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रखने के लिए तैयार हूं। आमेन। वेरी गुड। हमारे विश्वास के कारण हमारे पास होने चाहिए। ओके रेखा बहन, पाप से रहित जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। उसके अंदर आगे हमने सीखा कि वो एक नैतिकता की शिक्षा हमें प्रदान करता है हर एक क्षेत्र के अंदर। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या केवल वो शिक्षा देता है कि साथ में चल चल के हमारी सहायता भी करता है? बाइबल कहता है कि उसने तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ रखा, वो तुम्हें तुम्हारा पवित्र आत्मा भी देता है अपने। उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। अपने दिल को कहो तू अकेला नहीं है। अगर जो वो तुझे नैतिकता की शिक्षा के ऊपर चलने के लिए इंकरेज करता है, चैलेंज करता है, तो वो तेरे साथ साथ भी चलेगा। आमेन, हालेलुया। ओके अंजलि बहन, आमेन। परमेश्वर का अनकंडीशनल प्यार, जिसकी वजह से हम लोगों ने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला ए सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ, वो दुनिया सिखाती है। प्रभु ने बोला तू जैसा मेरे पास आ जा, ठीक मैं करूंगा। आमेन, हालेलुया। वो ऐसा नहीं है कि कहता है कि तू मेरे पास आ गया तो फिर तू अब कैसे भी चल सकता है, जैसे आज के समय में बहुत सारे लोग कठोरता से व्यवहार करने लगे हैं। नहीं, वो चाहता है एक बार मैंने तुझे अपना लिया, तुझे धो दिया, तो मैं चाहता हूं कि तू तेरी परिपक्वता के अंदर आगे बढ़। हाँ, मैंने तुझे निस्वार्थता से आगे बढ़ाया, मैंने अपना प्रेम देकर तुझे खरीदा है, लहू देके खरीदा है, अपना जान देके खरीदा है। लेकिन मेरी आप भी मांग है कि तू पवित्रता का जीवन जिए। एक ही कंडीशन, तू मुझे कुछ देगा नहीं, तेरे पैसे में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। बाइबल नहीं सिखाती तेरा पैसा मुझे दे, नहीं। बोलता है तुझे देना हो तो देना, वो भी तू देगा तो किस बात के लिए देगा? मुझे नहीं देगा। मेरे बच्चों को जिसको जरूरत है, जो पूरी तरह के अपने आप को समर्पण कर रहे हैं तुम्हारी सेवा के लिए, उनके लिए तुम दे रहे हो। और कहता है कि ऐसा कर कर भी तुम मुझ पर कर्ज कर रहे हो। सोच के देखिए, ऐसा परमेश्वर जिसके ऊपर हमने विश्वास किया है, हालेलुया, जो हमें कभी छोड़ता नहीं। नैतिकता की शिक्षा के ऊपर जब हम चलने के लिए बोलते तो हमारा हाथ साथ साथ पकड़कर चलता है, निराशा में आशा देता है। आमेन। दूसरा रीजन, उसके बाद क्यों विश्वास किया आपने यीशु मसीह पर? जो गुण विशेषता सिर्फ परमेश्वर में पाए जाते हैं, वही गुण विशेषता यीशु के अंदर पाए जाते हैं। ऐसा आपने क्या देखा यीशु के अंदर गुण विशेषता? कुछ एक्सप्लेन करो थोड़ा सा, ऐसी कोई घटना। क्षमा करने का अधिकार, ओके। आमेन। वही सारी गुण जो परमेश्वर में होने चाहिए वो हम यीशु में पाते हैं। वो जो अधिकार परमेश्वर के पास है, वही अधिकार हम यीशु में पाते हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि यीशु मसीह के अंदर वो सारे गुण हैं जो ये परमेश्वर पिता में पाए जाते हैं। सोच के देखिए, एक मिट्टी से आंख बनाना, पानी और आंधी को शांत करना, 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खाना खिलाना, वो भी एक बार नहीं 2 बार। ये हमारे विश्वास का कारण है। पतरस कहता है कि तुम्हारे विश्वास, जो तुमने विश्वास किया है उसको बताना तुम्हें आना चाहिए। आज बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पे जाके चुप हो जाते हैं। क्यों? तुमने क्यों यीशु पे विश्वास किया? मैंने यीशु पे विश्वास क्यों किया? हेलो, पतरस कहता है कि तुम्हारा मुंह उस समय बंद नहीं होना चाहिए। तुम्हारे विश्वास को तुम्हें बताकर देना आना चाहिए कि मैंने क्यों विश्वास किया। वो मुझे निराशा से बाहर निकालता है, वो मुझे नैतिकता की शिक्षा प्रदान करता है, वो भी उच्च कोटि की। और केवल वही नहीं, मुझे साथ साथ लेकर भी चलता है। आमेन, हालेलुया। उसके अंदर इस केवल सारे गुण जो परमेश्वर में है, यीशु में पाए जाते हैं। और उसके अलावा परमेश्वर ने हमारी आत्मा को बचाया। हाँ भारती बहन, आप कुछ बोल रहे थे। अनकंडीशनल लव, हमें पता नहीं था कि हम लोग
मरे हुए हैं, लेकिन वो हमें हमारे पास आके जिलाता है। ओके शरण, क्यों? मैं तो पूरा हूं उसके बगैर भी, मैं ऐसा बोल सकता हूं। ऐसा क्या देखा आपने जो यीशु आपको पूरा करके देता है? जस्ट मानो आप किसी से शेयर कर रहे हो, आज मैं आपसे सवाल जवाब कर रहा हूं, मुझे आपको बता कर दीजिए कि क्यों यीशु मसीह में आपने विश्वास किया। आपने बोला कि वो मुझे पूरा करता है। कौन सी बात में पूरा करता है? ऐसा क्या दिया आपको? ऐसा क्या किया उसने? वो हमें आगे बढ़ने का मार्ग बताता है। हालेलुया। हर कदम पर हमें किस तरह से जाना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, हमको बता कर देता है। उसके बगैर हम कुछ नहीं। आमीन। हाँ कमलेश भाई, उसके सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है। उसकी शिक्षा, जैसे मैंने कहा कि उसकी शिक्षा जो है वो नैतिकता की शिक्षा है, वैसी शिक्षा कहीं पर भी पाई नहीं जाती। लेकिन अगर जो मैं कहूं एग्जाम्पल के तौर पे, उसके समान और कोई परमेश्वर नहीं है, अगर जो दोबारा कोई सवाल करता है ऐसा कैसे बोल दिया भाई, तो उसका आंसर हमें होना चाहिए कि क्यों ऐसा आपने कहा कि उसके समान और कोई परमेश्वर नहीं है। तो हमें बताकर देना चाहिए कि उसके अंदर गुण है, वो मुझे निराशा से आशा देता है, उसकी नैतिकता एकदम कंप्लीट है, वो साथ में भी साथ में चलता है। ऐसे बहुत सारे रीजन देकर हम बता सकते हैं कि उसके समान और भी कोई परमेश्वर नहीं है। ओके, यहां से किसी ने हाथ उठाया। उसके अंदर वो एकदम पवित्र है। वाह, वो एकदम पवित्र है, उसके अंदर बिल्कुल भी पाप नहीं है। कैसे? तुमने देखा था क्या? क्योंकि वो मुर्दों में से जिंदा हो उठा। ये बात परमेश्वर ने, वचन कहता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से क्या किया? जिंदा कर दिया। हेलो, परमेश्वर ने मुर्दों में से यीशु को जिंदा कर दिया और उसने छाप लगाई कि इसके जीवन में जब तक वो वहां पर जिया है वो पवित्र है। क्योंकि जो कोई पाप करता है, बाइबल कहती है, वो मर जाता है। यीशु मसीह पवित्र है। उसका एक तो जन्म बताता है कि वो कुंवारी माता में से जन्म लिया, जन्म पवित्रता के अंदर, और फिर वो पवित्रता के अंदर जिया। एक ही तरीके से हम किसी को भी बयान कर सकते हैं कि परमेश्वर ने उस पर मोहर लगाई कि उसने कोई भी अपने जीवन के अंदर पाप नहीं किया है। आमीन। और उसके अलावा माफी देना सिखाता है। ओके, माफी देना सिखाता है, इसका मतलब क्या? माफी देना सिखाता है। सोच के देखिए, अगर जो यीशु मसीह माफी देना सिखाता है और खुद माफ ना किया होता तो इसका मतलब है यीशु मसीह सिर्फ सिखाता नहीं, पहले वो संसार के अंदर ऐसे बहुत सारे धर्म गुरु हैं जो बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन सवाल क्यों यीशु सबसे अनोखा है? क्यों मैं यीशु को अपना जीवन दिया? क्योंकि यीशु के समान और कोई नहीं। क्योंकि सिर्फ उसने सिखाया नहीं, लेकिन साथ में उसने वो सारी चीजें किया भी। आमीन। ये उसको सबसे अनोखा और सबसे अलग बनाती है। ओके अंजलि बहन, ऐसा कुछ आप रीजन दीजिए जिसके पीछे आप लॉजिक जोड़ सको कि आपने यीशु मसीह पे क्यों विश्वास किया। आमीन। ओके, केवल बाइबल ही है जो आशा देती है। केवल बाइबल ही है जो बताती है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। हेलो, कोई नहीं बता कर देता, जिसने बनाया उसको ही पता है, और उसने लिख दिया पहले ही, जाओ अब तुम खोज लो, मैं सत्य हूं, तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें किसी को बताना है कि क्यों मैंने यीशु पे विश्वास किया, वो सारी चीजें भी यीशु बता कर देता है जो पूरे कोई भी संसार के ग्रंथ नहीं बता कर देते।
मेरा सवाल था कि हमने क्यों यीशु मसीह पे विश्वास किया है। पृथ्वी हवा में लटक रही है, कोई नहीं बता कर देता, केवल बाइबल बता के देती है। इंसान परमेश्वर से अलग कैसे हुआ, कोई नहीं बता कर देता, केवल बाइबल बता के देती है। बाइबल के अंदर बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां लिखी है जिसकी वजह से हम बाइबल पर विश्वास कर सकते हैं। मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए, बाइबल के अंदर भविष्यवाणियां कही हुई नहीं है, बहुत सारी बाइबल के अंदर भविष्यवाणियां लिखी है। लिखी है का मतलब क्या? लिखी है का मतलब है जाओ जाकर देख लो, अगर इसमें से थोड़ा भी गलत पाया जाए तो मुझे आकर कहिए। लिख दिया मतलब चैलेंज कर दिया, आप मुझे तू गलत कर साबित करके दिखा। समझ रहे हो? लिखा हुआ जब पूरा नहीं होता है तो बोल सकते हैं, कहा हुआ पलट सकता है। मैंने कब कहा, मैंने कब बोला, जैसे आज इंसान कर रहा है। लेकिन एक बार लिख दिया तो स्टैम्प लग गया। केवल बाइबल ही है जो बताती है कि आज संसार के अंदर शैतान का अस्तित्व है और कोई दूसरा नहीं बताता। केवल बाइबल ही है जो इंसान की सबसे बड़ी जरूरत, पाप से समाधान, पाप से मुक्ति का राह देता है, कोई और नहीं देता। परमेश्वर को पता था कि इंसान की जरूरत क्या है, उसी कारण से केवल यीशु मसीह पृथ्वी पर आया। मेरा सवाल है कि आपने जो कुछ भी बोला, आपने सही बोला, आपने सही बोला, बहुत कुछ, सब कुछ सही बोला आपने। लेकिन मेरा सवाल है, जो भी प्रकाश परमेश्वर की ओर से हम पे आया है, क्या हम उसके लायक है? ये बातें हमको पता चले हम उसके लायक है, वो अपने आप को हम पे रिवील करे हम इस बात के लायक है? वो जो हमारे ऊपर निरंतर रहमत करता है, जिस तरह से आप में से किसी ने बोला कि वो हमारे साथ साथ चलता है, हमें संभालता है, हम जब निराश होते हैं उस समय भी वो हमें संभालता है, हमें माफ करता है, क्या उसकी इस रहमत के हम लोग लायक है? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि उसके अंदर परमेश्वर के चरित्र पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि वो परमेश्वर पृथ्वी पर खुद उतर आया। कारण एक है कि इंसान तू बचाया जाए। सवाल है, क्या हम लायक है? आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो मुझे भरता है, मुझे कंफर्ट देता है। मेरा सवाल है, क्या हम उसके इस प्रेम के लायक है? आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि सिर्फ वो मुझे सिखाता नहीं, वो मेरे साथ साथ भी चलता है। क्या ये लायक है कि वो मेरे साथ साथ चले? क्या मैं इस लायक हूं? हमारे पुकारने से पहले वो हमारी सुनता है। क्या हम इस लायक है कि वो हमारी सुने? कोई है जो कहना चाहता है मैं लायक हूं? कोई है जो कहेगा प्रभु मैं इस योग्य हूं कि तू मेरे को प्रकाश दे, मैं इस योग्य हूं जिसकी वजह से तू मेरे लिए नीचे आया, मैं इस योग्य हूं कि तू मेरे साथ साथ चले, मैं इस योग्य हूं कि मैं तेरी भलाई को देखूं, मैं इस योग्य हूं कि मैं तेरी रहमत को देखूं, मैं इस योग्य हूं कि तू मेरे साथ साथ चले और प्रभु जी मैं तेरे प्रेम को देखूं, मैं इस योग्य हूं कि तेरा कंफर्ट को मैं पाऊं। या फिर हम लोग कहेंगे प्रभु मैं योग्य नहीं, मैं योग्य हूं तो केवल मार के, मैं योग्य हूं तो तेरी नफरत के, मैं योग्य हूं तो उस नरक की आग में पीड़ा से तड़पने के लिए, मैं योग्य हूं तो सिर्फ तेरे ठुकराने के। हेलो हेलो, मैं सोच रहा था कि कौन सी ऐसी चीज है जो इंसान के हृदय को बदल सकती है, जो उसको आपे में ले आ सकती है। मैंने बोला कि बहुत सारे लोगों को ज्ञान की कमी है। ज्ञान की कमी ना होने की वजह से अपनी परिपक्वता के अंदर आगे नहीं बढ़ रहे। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि यीशु पे मैंने क्यों विश्वास किया है। मैं मार के लायक था और उसने मेरे साथ क्या किया। हेलो, इंसान को जब ये ज्ञान होगा, जैसे मैंने बताया कि एक इंसान को जब ज्ञान होता है तो उसके बाद वो वहां से आगे बढ़ने के लिए सोच सकता है। एक बच्चे को अगर जो पता चल जाए कि यार ये आग मुझे जला देगी, पता होने के बाद फिर वो उंगली नहीं डालेगा उसके अंदर।
लेकिन फिर भी वो उंगली डालता है ना, तो उसकी वो मूर्खता है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को तो पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, परमेश्वर के प्रेम को उसने समझा है, परमेश्वर के प्रेम ने उसको देखा है। मैंने जवाब नहीं दिए, आप लोगों ने जवाब दिए कि क्यों आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया। सोच के देखिए, वो सर्जनहारा हमारे लिए नीचे उतर कर आया और हम लोग कठोरता को अपनाए हुए हैं बहुत बार। हां, मैं जानता हूं कि हर क्षेत्र के अंदर हम लोग परिपक्वता नहीं दिखा पा रहे। क्या करना है? खड़े रह जाना है? नहीं, बाइबल नहीं कहती खड़े रह जाओ। बाइबल कहती है कि दिन और रात उसके वचन पे मनन करो, समझने की कोशिश करो कि परमेश्वर की उस इस क्षेत्र के अंदर इच्छा क्या है। लेकिन यह तभी होगा जब उसके प्रेम का एहसास हमारे दिल के अंदर जिंदा होगा। हालेलुया। वरना कठोरता से भरा हुआ व्यवहार हमारे जीवन से निकलता और निकलता हुआ आएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको देखकर लोग कहेंगे कि नहीं आप मसीह हो। अगर जो आपने इस बात को समझा है कि परमेश्वर की रहमत जो हमारे ऊपर हुई है वो क्या है, आपको स्मरण है, आपको याद है, आपने समझ के विश्वास किया है, तो आप अपने आप को, ऐसा हो नहीं सकता कि फिर परिपक्वता के अंदर ना ले जाओ, बैठे रहो, ऐसा नहीं हो सकता। मूसा कहता है परमेश्वर तेरी महिमा को तू मुझे दिखा दे, और वो गिर जाता है। ऐसा क्या हुआ? उसने देख लिया उसकी मोहब्बत को, उसने देख लिया उसकी रहमत को। मूसा कहता है कि तू अत्यंत धीरजवंत खुदा है, तू करुणा निदान है, तू विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, तेरी भलाई अत्यंत है। अरे कैसे वो इंसान अपने पैरों के बल खड़ा हो सकता है जिसने उसकी महिमा को देख लिया, जिसने उसके प्रेम को देख लिया? कैसे वो फिर माफ ना करेगा? कैसे वो पैसों के लालच के अंदर अपने आप के जीवन को घुसा देगा? कैसे कैसे वो फिर अपनी मनमानी कर सकता है? नहीं, अपने दिल को कह सकते हो कि प्रभु आज सब सुबह के समय मैं तेरे प्रेम को एक बार फिर से याद कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरा हृदय जो कठोर हो चुका है तो उसको वहां से बाहर निकाल। आमीन। आज मेरे दिल के अंदर था जो पतरस कह रहा है कि तुम्हारे विश्वास के अंदर समझ शामिल करो, तो मुझे एक बात लगा कि शायद पतरस को लगा कि एक बार अगर जो तुम लोग इस बात को समझोगे कि परमेश्वर ने कैसा प्यार किया है, तो फिर हो नहीं सकता कि आप अपने आप को परिपक्वता के अंदर रोक पाओ। आइए ना कोहर टीम, क्यों मैंने आपको ये सारी बातें फिर से याद दिलाई? क्यों मैंने आपको ये सारी बातें याद दिलाई? ताकि कठोरता के व्यवहार से हम बाहर आ सके, ताकि कठोरता के व्यवहार से हम बाहर आ सके, ताकि परिपक्वता के अंदर हम आगे बढ़ सके। इसका मतलब है हम लोग अपने आप को मेहनत के अंदर डालें, परमेश्वर की हित, परमेश्वर की इच्छा को ढूंढने के लिए उसके अंदर हम अपने आप को डालें। कोई हमसे अगर जो हमारे विश्वास के बारे में पूछे तो हमें बताने के लिए उसको उत्तर हो। समय और असमय बाइबल कहता है कि तू तैयार रहे तेरे विश्वास को बताने के लिए। ऐसा ना हो कि मैंने विश्वास किया क्योंकि मुझे चंगाई मिल गई, ओ इस मूंगफली के छिलके को रखो साइड में अब से। चंगाई मिल गई तो बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे सत्संगों में चंगाई मिल रही है। परमेश्वर सबके साथ रहमत कर है, क्योंकि वो गलत जगह पे है तो परमेश्वर अपनी रहमत को बंद नहीं कर सकता। इस बात को हटाओ क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया, परमेश्वर ने मेरे लिए वो किया। ओ हटाओ इन बातों को, भौतिक चीजों को। क्यों मैंने परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास किया, इस बात को निरंतर याद रखो और बताने के लिए अपने आप को तैयार करो। इसीलिए मैंने आपको यह बताया। मुश्किल समय में आप परमेश्वर के गवाह बनकर खड़े रह सको, इसीलिए भी मैंने आपको बताया। इसीलिए फिर से मैंने आपको एक बार याद दिलाया कि हमने क्यों और क्या विश्वास किया है। क्योंकि ऐसा संभव है कि मुसीबत के समय में, मुश्किलों के समय में हम लोग अपनी चलाए, उसकी गवाही को बिगाड़ दे, उसके नाम को नीचा करे। ऐसा हो सकता है, लेकिन यह बात हमेशा आपको मदद और सहायता करेगी। जैसे मैंने बोला आपको कि तूने क्यों विश्वास किया यीशु मसीह पर, वो क्या कर दिया तेरे लिए, तू कैसे मुश्किलों के समय में उसको ठुकरा सकता है कि जब उसने अपनी मुश्किलात को नहीं देखा।
मेरे दिल के अंदर था कि मैं आपको बताऊं कि हम लोग परमेश्वर की रहमत का बदला किस तरह से चुका रहे, क्योंकि ये बात भी उसके ऊपर ही निर्भर है कि परमेश्वर पर मैंने क्यों विश्वास किया है। समझ पा रहे हो? एक बार चख लिया तो फिर कैसे हम स्वार्थता से उसका बदला चुका सकते हैं, कैसे उसकी रहमत के बदले। ओह, दानियल का पुस्तक कहता है शैतान चकनी चुपड़ी बातों के अंदर बहुत सारे लोगों को लेकर चला जाएगा, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है कि उन्होंने क्यों विश्वास किया और क्या विश्वास किया। बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं अपने विश्वास से। क्यों? क्योंकि भूल जाते हैं कि उन्होंने क्यों विश्वास किया है और क्या विश्वास किया है। मेरे प्यारों, मेरे दिल के अंदर था आज कि हम लोग एक बार फिर से याद करें कि हमने क्यों विश्वास किया है, हमने किस दौड़ को शुरू किया है। याद करना अनिवार्य है बहुत बार, क्योंकि हम बहुत बार भूलकर बहुत सारी चीजों को, ऐसी चीजों को करने लगते हैं जो सही नहीं है, जो परमेश्वर के दिल को ठेस पहुंचाती है। कोई कहना चाहता है जो कहना। आमीन। तेरे फसल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फसल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फसल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे बदल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे बदल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे बदल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे बदल में, आबा तेरी दया में, ओ तेरी दया में, लिपटा मैं रहता हूँ। ओ वही मेरी रखवाली है, बदल में, वही मैं महफूज हूँ प्रभु जी। कोई है जो कहना चाहता है प्रभु तेरी दया को मैं हमेशा स्मरण रखूंगा। ओ यीशुआ, मैं भूलूंगा नहीं तेरे प्रेम को। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह मुझको थामती है। हाँ प्रभु जी, मेरे मुश्किलों, मेरे दर्द और गम में खुदावन तू ही। कोई है जो कहना चाहता है प्रभु तू काफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह मुझको थामती है। प्रभु हूं तो मैं मार के लायक खुदावन, हूं तो तेरी नफरत के लायक प्रभु, हूं तो खुदा परंद इस लायक के ठुकराया जाऊं खुदा। लेकिन हर समय प्रभु, हर समय तेरी रूह मुझको थामती है। मेरे मुश्किलों में, मेरे दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। आमीन।
करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु। प्रभु तेरे रहमत के बदले करता हूँ तेरा शुक्रिया, तेरे हर एक प्रकाशन के बदले करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, तेरी निरंतर नदी के समान बहती हुई दया के लिए, तेरा शुक्रिया, तेरे अत्यंत और बड़े महान प्रेम के लिए हूँ तेरा जो केवल बढ़ता ही और बढ़ता ही हुआ जा रहा है मेरी ओर। प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया, मैं शुक्रिया करता हूँ यीशु के लिए परमेश्वर। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, मैं निरंतर तेरी भलाइयों को याद रखूंगा अब्बा, तेरा शुक्रिया, मैं निरंतर तेरी करुणा को याद रखूंगा प्रभु। करता हूँ तेरा शुक्रिया, मेरी सहायता तेरी ओर से आती है प्रभु, वो किसी मनुष्य की ओर से नहीं, तेरा वो तेरी ओर से आती है। मैं अपने हाथों को तेरी ओर बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मेरा भरोसा शुक्रिया तुझ पर होगा प्रभु। केवल एक ही नाम है जिसके अंदर संपूर्णता है, शुक्रिया, वो यीशु नाम है। हालेलुया। तेरे फजल में, वो यीशु नाम है, वो तेरी दया में जिसके अंदर संपूर्णता है, बेटा मैं रहता, जिसके अंदर सच्चाई है, जिसके अंदर छुटकारा है, जिसके अंदर मोहब्बत है, जिसके अंदर रहमत है। बेटा और इबाना से के दिया रंदाना से रे 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 रे। तेरे फजल में, तेरी दया में निपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। मैं लिपटा रहूंगा ओ, तेरे साथ प्रभु मैं निरंतर लिपटा रहूंगा। आप अपने आप को इत्मीनान दे सकते हैं। हालेलुया। वो एक नाम काफी है। हालेलुया। वो एक नाम काफी है।